यहाँ पर ये जो स्तूप था, स्तूप को सांची यहाँ पर जिस प्रकार से रेलिंग लगाई गई थी, उसी प्रकार की जो रेलिंग्स जो है यहाँ पर इस स्मारक को लगाई गई थी। तो यहाँ पर आप ये रेलिंग्स के अवशेष देख पा रहे हो। देखिए यहाँ पर ये रेलिंग्स का जो पैनल है वो पैनल देखिए, यहाँ पर ये सारे पैनल के मलबे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कई सारे शिल्प थे। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती, जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में, जो आपको वैभव संपन्न अतीत से परिचय कराती है। आज हम मध्य प्रदेश राज्य के सीहोर जिले के बुधनी इस तहसील के तालपुरा यहाँ पर स्थित बौद्ध स्थली की जानकारी लेने वाले हैं। तालपुरा यह स्थल आधिकारिक रूप से सन 1975-76 में प्रकाश में आया था। यह स्थल प्राचीन व्यापारी मार्ग पर स्थित होकर सारूमारू इस बौद्ध स्थली से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मार्ग सम्राट अशोक इनके समय से सक्रिय होने के कारण यहाँ बौद्ध धम्म का तेजी से विकास हुआ था, जिस कारण यहाँ के बुधनी तहसील का नाम प्राचीन काल के बुद्ध निवास इस शब्द का अपभ्रंश दिखाई पड़ता है। तालपुरा यहाँ के बौद्ध स्तूपों को सुनियोजित पद्धति से ईसा पूर्व 2री सदी में निर्माण किया गया था। यह स्थल इटारसी से 30 किलोमीटर की दूरी पर और नर्मदापुरम से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम आए हुए हैं मध्य प्रदेश राज्य के सीहोर जिले के बुधनी तहसील के तालपुरा, इस गांव के तालपुरा यहाँ के प्राचीन बौद्ध स्तूपों के पास। तो देखिए यहाँ पर आपको एक गांव का छोटा सा हिस्सा जो है वो दिखाई देगा। मेन गांव यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है और ये गांव के पिछले क्षेत्र में, जहाँ पर ये विंध्याचल की पहाड़ी स्थित है, वहाँ पर आपको ये जो स्तूप है और ये जो बौद्ध स्थली जो है वो दिखाई देगी। देखिए आपको लंबे से ही ये जो स्तूप है या फिर इसका जो क्षेत्र है वे दिखाई देगा। और देखिए यहाँ पर ये जो स्थली है, इसके आगे हम देखेंगे, इससे आगे लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर सारूमारू नाम की बौद्ध स्थली है या फिर जिसे पंगुरुरिया कहा जाता है, जहाँ पर प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनका शिलालेख है। मतलब 2 शिलालेख है, एक लघु शिलालेख क्रमांक 1 है और साथ ही साथ एक लेख ऐसा है जहाँ पर उल्लेख किया गया है कि प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट जो है स्वयं उस स्थली पर आकर गए हैं। तो ये जो स्थली है यह उसी मार्ग का हिस्सा है जिस मार्ग से प्राचीन काल में सम्राट अशोक जो है वे मगध से विदिशा होते हुए उज्जैन जाया करते थे। और इसी मार्ग पर उस समय पर कई सारे स्मारक बनाए गए थे। प्रियदर्शी सम्राट अशोक जो है यहाँ पर उज्जैन के उपराजा के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई थी और वे मगध से आते समय विदिशा यहाँ के जो श्रेष्ठी थे और उनकी जो कन्या थी देवी, उनसे उनका प्रेम विवाह जो है वे हुआ था और उस कारण प्रियदर्शी सम्राट अशोक जो है वे इस क्षेत्र में आए थे। और ये जो देवी है यह मूलतः बौद्ध उपासिका थी और जो श्रेष्ठी था वो बौद्ध था। और भगवान बुद्ध के समय पर ही हमने देखा है पूरे देश भर में, मतलब अलग अलग हिस्सों में भगवान बुद्ध का जो धम्म है, भगवान सम्यक संबुद्ध जीवित रहते समय ही
पहुंच गया था और उसी के फलस्वरूप देवी जो है वे बौद्ध उपासिका थी, या फिर उनके पिता जो है वो बौद्ध उपासक थे। और देवी से विवाह होने के कारण प्रियदर्शी सम्राट अशोक जो है वे ऐसे स्थलों पर उस समय पर जा चुके थे जहाँ पर उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले बौद्ध भिक्षु वहाँ पर वास किया करते थे। तो उसी में से एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो है प्राचीन काल से ही बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। और जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार लिया तब उस समय पर यहाँ पर बड़े पैमाने में बौद्ध धर्म को राजाश्रय मिला। इसके लिए हमें देखिए विदिशा से लेकर उज्जैन तक कई सारे बौद्ध स्तूप और बौद्ध स्मारक जो है वे बड़ी संख्या में दिखाई देते। देखिए ये रास्ता जो है ऐसे बात करते करते कट जाता है। अभी यहाँ से शुरू हो चुका है मुख्य रास्ता, थोड़ी सी चढ़ाई है और 10-1 मिनट की चढ़ाई करने के पश्चात हम जो है इन बौद्ध स्तूपों के पास पहुंच जाते हैं। मुख्य रास्ता जो है वो शुरू हो चुका है। यहाँ से लगभग अभी 100 मीटर की दूरी पर ये जो स्मारक है वे स्थित है। आप रास्ता देखिए सामने का, इस प्रकार का जो रास्ता है वे आपको यहाँ पर दिखाई देगा। कच्चा रास्ता है और ये रास्ता जो है अभी आने वाले समय में शायद से पुरातत्व विभाग जो है वो बनाने का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी जो सारू मारू बौद्ध स्थल है वहाँ पर कई पैमाने में कार्य जो है वे किए गए हैं। तो यहाँ पर भी आने वाले समय में पुरातन विभाग जो है वे शायद से कार्य जो है वे कर सकता है। पुरातत्व विभाग द्वारा यहाँ पर ये सूचना फलक लगाया गया। इसके अंदर देखिए चित्रित शिलाश्रय और 2 बौद्ध स्तूप व अन्य अवशेष, तालपुरा, बुधनी, जिला सीहोर, इस प्रकार की जो जानकारी है वे यहाँ पर दी गई है। तो ये ASI द्वारा बोर्ड लगाए गए हैं और यहाँ से अभी मुख्य जो रास्ता है वे आरंभ होता है। यहाँ पर 2 रास्ते आते हैं, 2 छोर से इन स्तूपों तक या फिर इन गुफाओं तक आ सकते हैं। इसके आगे भी यहाँ पर अन्य जो बोर्ड है वो आपको लगाए हुए दिखाई देंगे। यह हाल ही में जो बोर्ड है वो लगाए गए हैं। यहाँ पर ये संरक्षित स्मारक के जो बोर्ड है या फिर जो सूचना है इस स्मारक के संबंधित, उनके ये बोर्ड आप देख पा रहे हो। और इसके आगे हम ऊपर जाएंगे तो आपको ऊपर यहाँ पर इस स्थल के बारे में जो जानकारी है वे पुरातत्व विभाग द्वारा साझा की गई है, वे आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में जो है वो जानकारी दी गई है। देखिए यहाँ पर पहाड़ी के दक्षिणी ढलान पर स्थित है शैलाश्रय पर शिकार के दृश्यों और वाद के ऐतिहासिक रचनाओं को दर्शाने वाले चित्र भरे हुए हैं। इन चित्रित शैलाश्रय के पूर्व में 20 मीटर की दूरी पर 2 स्तूप स्थित हैं, जिनका व्यास पहले स्तूप का व्यास 21 मीटर एवं दूसरे का 10 मीटर है और ये दोनों अलग अलग घेरों में स्थित है। स्तूप मेदी के ऊपर निर्मित है, जिस पर चढ़ने के लिए लगभग 1.50 मीटर ऊंचे सोपान का प्रदान है। ये स्तूप जमीन से स्तूप स्तर तक पक्के रास्ते से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार की जो जानकारी है यहाँ पर चित्रित शैलाश्रय और इन 2 बौद्ध स्तूपों की जो है वे दी गई है। और वही जो जानकारी है आपको यहाँ पर इंग्लिश में दी गई दिखाई देती है। और यहाँ पर ये स्मारक के आप ये सूचना फलक देख पा रहे हो और ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का एक्ट जो है पुरातन विभाग का, वे आप यहाँ पर देख रहे हो। और इसके आगे यहाँ पर देखिए ये जो गुफाएं है वे प्रारंभित होती है। देखिए यहाँ पर प्राचीन काल में मतलब आज से लगभग 10,000 वर्षों से यहाँ पर जो मानव है 10,000 वर्ष पूर्व में यहाँ पर जो मानव है वे रहता था और उन्होंने छोड़े हुए जो निशान है वे आपको दिखाई देंगे। ये जो शैल चित्र है, शैल चित्रों के माध्यम से हम इनको समझकर ले पाते हैं। देखिए यहाँ पर ये बड़ी गुफा है जहाँ पर चित्र नहीं है
उस क्षेत्र में देखिए यहाँ पर यहाँ पर देखिए ये गुफा का आखिरी छोर आप देख पा रहे हो, और आखिरी छोर में सिर्फ आपको यहाँ पर प्लेन गुफा जो है वो दिखाई देगी, और बैठने के लिए जो नैसर्गिक चौतरा जो है वो आपको दिखाई देगा। आइएगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से चित्र जो है आरंभ होते हैं। ये मुख्य गुफा है यहाँ की, जहाँ पर मतलब चित्र जो है वो 200 से भी अधिक मात्रा में उपलब्ध है। देखिए यहाँ पर विविध प्राणियों के ऊपर सवार जो है उस समय पर के जो मानव है वो आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए तलवार है, ढाल है, और एक तलवार जो है उन्होंने अपने शरीर पर बांधे रखी है, यानी यहाँ पर ये किसी युद्ध का जो चित्र है वो दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर भी आपको ये ढालें दिखाई दे रही है और युद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। देखिए ढाल लेकर युद्ध कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसी घटना हुई है वो उसको आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर हिरन देख सकते हो विविध प्रकार के, जिनका शिकार जो है पहले जो लोग हैं वो किया करते थे। ये उसके दृश्य हैं। यहाँ पर देखिए, ये देखिए भाला लेके एक प्राणी के ऊपर सवार है, घोड़े जैसा ये प्राणी है, उसके ऊपर भाला लेके जो व्यक्ति है वो सवार है। देखिए सारे भाले लेके भाग रहे हैं और सामने व्यक्ति भाग रहे हैं, उसके पीछे घोड़े पर भाला लेकर एक व्यक्ति है वो भागते हुए आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर ये घोड़ा देखिए बहुत ही शानदार है, और इसका चित्रांकन देखिए ऐसे एकदम ऐसे प्रतीत होता है हाल ही में किसने निकाला हो, लेकिन यह उस समय के कलर है। पीला देखिए, और ये डार्क चॉकलेटी कलर देख पा रहे हो, ये वाला कलर जो है अब साफ तौर पर देख सकते हो। घोड़ा देखिए, घोड़े किस प्रकार से उस समय पर भी सजाया गया होगा, और सामने एक व्यक्ति है, उसके हाथ में धनुष्य है और उसके हाथ में बाण भी आपको दिखाई दे रहे। ये जो व्यक्ति है दो भालों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और इसके पीछे यहाँ पर जो सेना है उसकी वो दिखाई देती है। देखिए जो मुख्य व्यक्ति है वो है, उसके पीछे ये सारी जो सेना है उनके हाथ में ढाल और जो हथियार है वो लेके आगे बढ़ रहे। देखिए एक प्रकार की सेना है और एक प्रकार का युद्ध हुआ है, और उस युद्ध के जो वर्णन है या फिर उसका जो चित्रण है यहाँ पर इन चित्रों में या फिर इन शैल चित्रों में आपको दिखाई देगा। देखिए एज इट इज, अब देखिए वैसे ही सारे के सारे लगभग जो चित्र हैं वो आपको दिखाई देंगे। ये इनके हाथ में भाला है, तलवार है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आपको ये घोड़ों के जो चित्र हैं वो आपको दिखाई देंगे। बहुत ही नायाब है ये, इसके अंदर वाइट कलर इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ पर भी आपको वाइट कलर जो है वो दिखाई देता है। देखिए तो यहाँ पर इस प्रकार से ये जो शैलाश्रय जो है, ये जो रॉक शेल्टर जो है, इसके अंदर आपको अनगिनत चित्र जो है वो दिखाई देते हैं, और अनगिनत कहानियाँ जो है उस समय पर की वे बयां करते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये यहाँ से पेंटिंग जो है वो खत्म हो जाती है। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो आगे सीधे हम स्तूप वाली जो स्थली है, जो स्मारक है, बौद्ध स्मारक, उसकी ओर बढ़ते हैं। देखिए इस प्रकार से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ जो है वो बनाई गई है। यहीं के पत्थरों में इनका जो निर्माण है वे किया गया है। अब ऊपर बढ़ेंगे तो ऊपर आपको महाकाय स्तूप जो है वो दिखाई देगा। यहाँ पर बहुत आसानी से आ सकते हैं। इटारसी रेलवे स्टेशन से बाय ट्रेन आ सकते हैं, या फिर आप निजी वाहन से भी आ सकते हो। भोपाल से पहले ये जो क्षेत्र है इन स्मारकों का वो दिखाई देता है। देखिए ये महाकाय स्तूप आप देख पा रहे हो, यह स्तूप क्रमांक 1 है, और इसकी हाइट देखिए लगभग 12 से 13 फीट या फिर 15 फीट के आसपास इसकी जो हाइट है वो आपको दिखाई देगी। यहाँ पर देखिए टेरेस आपको दिखाई दे रहा है, एक टेरेस है, और ऊपर जो नीचे मेदी बनी है, और मेदी के ऊपर इसका जो डोम वाला जो पोर्शन है वो बना हुआ दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो स्तूप है ये प्राचीन काल में कितना भव्य और कितना अद्वितीय रहा होगा, उसकी आप कल्पना कीजिए। ये कितना ऊंचा रहा होगा, और ये जो है उस समय पर कितना सुसज्ज रहा होगा। तो यहाँ पर इस स्तूप में प्राचीन काल में अरहंत बौद्ध भिक्षुओं की जो शारीरिक धातु जो है या फिर उनकी जो अस्थियाँ है वे इनमें रखी जाती थी। और ये जो स्तूप है ये बौद्ध धर्म में
बहुत ही वंदनीय, बहुत ही पवित्र है। जैसे बौद्ध धर्म में जो है हमने देखा है वारंवार उल्लेख आया है, जैसे वंदामि चेत्यं सब ठाने सुपटितितं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूप सकलं सदा। यानी जहाँ जहाँ पर बोधि वृक्ष है, जहाँ जहाँ पर चैत्य है, जहाँ जहाँ पर शारीरिक धातु स्तूप है, वे सारे के सारे भगवान बुद्ध के रूप है और उन्हें हम वंदन करते हैं। ऐसा जो वर्णन है आपको पाली साहित्य में दिखाई पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो स्तूप था, स्तूप को सांची यहाँ पर जिस प्रकार से रेलिंग लगाई गई थी, उसी प्रकार की जो रेलिंग्स जो है यहाँ पर इस स्मारक को लगाई गई थी। तो यहाँ पर आप ये रेलिंग्स के अवशेष देख पा रहे हो। देखिए यहाँ पर ये रेलिंग्स का जो पैनल है, वो पैनल देखिए यहाँ पर ये सारे पैनल के मलबे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कई सारे शिल्प थे प्राणियों के, यक्षों के, और यहाँ पर जिस प्रकार से हमने देखा है मानवों के शिल्प हमने सांची में देखे हैं, उसके तोरण द्वार पर हमने शिल्प देखे हैं, उसी प्रकार के यहाँ पर भी शिल्प हुआ करते थे। यहाँ पर भी उसी प्रकार का तोरण द्वार जो है वे हुआ करता होगा। देखिए ये नष्ट हो चुका है, ये पूरा आप ये देख पा रहे हो, एक शिल्प है लेकिन ये टूट चुका है। यहाँ पर भी देखिए आपको ये सारे शिल्पों के जो अवशेष है वो दिखाई दे रहे हैं, जो कि यहाँ पर लाल जो पत्थर है, यहाँ का बलुआ पत्थर, उसके अंदर इसका जो निर्माण है वे हुआ है। और इसके ऊपर नक्कश से भी निर्माण की गई थी या फिर नक्कश से भी बनाई गई थी। तो यहाँ पर आप नक्कश से देख पा रहे हो। आपको मैं यहाँ से पास से दिखा दूँ तो यहाँ पर आपको सांची या फिर सांची के क्षेत्र में जो स्मारक बनाए गए हैं उसके ऊपर जिस प्रकार से चित्र बनाए गए थे, उसी प्रकार के जो चित्र है इस स्मारक पर बनाए गए थे या फिर यहाँ पर निर्माण किए गए थे। तो यहाँ पर सांची के बाद यह दूसरा ऐसा एकमात्र स्थान है सांची में, सांची और अंधेर के बाद ये वाली जो स्थली है, यहाँ पर आपको ये जो रेलिंग्स है, रेलिंग्स के जो अवशेष है वो दिखाई पड़ते हैं। देखिए ये स्तूप की प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षु जो है वे प्रदक्षिणा किया करते थे, परिक्रमा किया करते थे। देखिए ये इस प्रकार का जो महाकाय स्तूप जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है वो आते नहीं, क्योंकि ये जो स्तूप है ये लोगों से अनजान है, या फिर इस स्तूप का जिस प्रकार से प्रचार प्रसार होना था उस प्रकार से प्रचार प्रसार जो है वे हुआ नहीं है। देखिए यहाँ पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ जो है, सीढ़ियाँ बनाई गई है ताकि ऊपर से जाकर परिक्रमा जो है वे कर सके। उसके लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ जो है उसका भी यहाँ पर इंतज़ाम जो है वो किया गया था। और ये मूल ढांचा दिखाई देता है, क्योंकि ज़्यादातर जो स्मारक हमने देखे रिस्टोर किया गया है यहाँ के सारे स्मारकों को, लेकिन कुछ कुछ स्मारक जो है अपनी मूल अवस्था में दिखाई देते, क्योंकि इसके अंदर आपको आज भी उस समय पर का मिट्टी का जो मलबा है वो दिखाई देगा, जो प्राचीन काल में स्मारक बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया गया था। नहीं तो हम जो रिस्टोर हुए स्मारक देखते हैं तो उसके अंदर यहाँ पर चूना और रेत होती है और डॉक्टर फिक्सेट का मिश्रण होता है, उसका प्लास्टर करके या फिर उसको भर के यहाँ पर स्तूप का जो है रिनोवेशन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर यह स्तूप जो है मूल था, निचला जो पूरा बेसमेंट हम देख पा रहे यह ओरिजिनल दिखाई देता है, यहाँ पर पूर्ण अवस्था में दिखाई देता है। और यहाँ पर स्तूप क्रमांक 2 देखिए, तो स्तूप क्रमांक 2 थोड़ा सा छोटा है, यह सेपरेट है, यहाँ पर दूसरे से अलग दिखाई देता है, लेकिन यह है तो वैसा ही सेम एज इट इज, लेकिन छोटा है। देखिए यहाँ पर ये स्तूप क्रमांक 2 पर भी आपको यहाँ पर ऊपर जाने के लिए टेरेस पर सीढ़ियाँ दिखाई देती है। देखिए इसका ऊपरी लेयर, मेधी के ऊपर वाला हिस्सा और डोम का हिस्सा जहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार का यह स्तूप क्रमांक 2 जो है वो दिखाई पड़ता है। और ये जो पूरा पहाड़ है, इस पहाड़ी पर आपको ये विंध्याचल के पूरे क्षेत्र में कई मतलब सभी जगहों पर अगर सही से खोज की जाए और सही से इसका संशोधन किया जाए तो आपको यहाँ पर कई सारे जो स्मारक है वो दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पर इसका सही से संशोधन नहीं हुआ है और इन स्मारकों को अभी तक जिस प्रकार से न्याय मिलना चाहिए था
उस प्रकार का जो न्याय है वे नहीं मिल पाया है। ये तो यहाँ पर आपको इस क्षेत्र में या फिर ये विंध्याचल जो श्रृंखला है विंध्याचल की, इसके अंदर आपको पूरे बहुत सारे बौद्ध स्मारक जो है वो दिखाई पड़ते थे जिनको रिस्टोर किया गया था।